एसआई सिस्टम में यूज होने वाले प्रीफिक्स की वैल्यू को हम ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो में हम ढेर सारे ट्रिक्स लेकर के आए हुए हैं, जैसे मैगी एंड माइक्रोनी 6% ऑफ, जीजा की नैनो कार, 12 पीको का 13 बिल, 15 अगस्त में पिताजी को फेम तो मिलती है। नेक्स्ट ट्रिक है, मैं 18 साल में ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा वोटर बनूंगा। 21वीं शताब्दी में जेपिटो ऐप चलाकर जीता हूँ। योटा फोन के सॉफ्टवेयर योक्टो प्रोजेक्ट में 24 घंटे बनते हैं। दोस्तों, इतनी ढेर सारी ट्रिक्स हैं। ये सभी ट्रिक्स प्रीफिक्सेस की वैल्यू को समझने के लिए बहुत यूजफुल होंगी। तो सोचने वाली बात है कि जब हम इतनी बातें एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए धैर्य से इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्या आपको माइक्रो की वैल्यू पता है? नैनो, पिको, टेरा, पेटा, फेमटो, एक्सा, एक्टो, जिप्टो, जीटा, योटा, योक्टो। क्या इनकी वैल्यू पता है? इनके सिंबल्स क्या हैं? किसका कैपिटल लेटर में सिंबल होता है और किसका स्मॉल लेटर में सिंबल होता है? इनका कन्वर्जन बेसिक यूनिट में कैसे करते हैं? ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इसके पहले किलो से लेकर के मिली तक के जितने भी प्रीफिक्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। इसके बाद हम इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम एक ट्रिक देखते हैं जिसमें किलो से लेकर के मिली तक की प्रीफिक्स शामिल होगी और हम उनकी वैल्यूज भी देखेंगे। उसके लिए ट्रिक है, कल, हवल, दार, बस, देसी, कार, मंगाएगा। कल हवलदार बस देसी कार मंगाएगा, जिसमें से कल का जो पहला लेटर है के को रिप्रेजेंट करता है। के मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं किलो। इस हवल का जो हा है एच को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कह सकते हैं हेक्टो। इसी तरह दार का जो पहला लेटर है वो डी ए, और इसे हम कह सकते हैं डेका। बस यहाँ पर जो दिया हुआ है यह बेसिक यूनिट के लिए दिया हुआ है। अब बेसिक यूनिट कौन कौन सी होती है? यदि आप यहाँ चाहें तो मीटर लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ ग्राम लिख सकते हैं, और आप यहाँ लीटर लिख सकते हैं। मीटर लेंथ को मेजर करने की बेसिक यूनिट होती है। ग्राम मास को वेइ करने की बेसिक यूनिट होती है। किसी कंटेनर की कैपेसिटी को बताने के लिए लीटर यूज करते हैं। अब यहाँ जो देसी दिया हुआ है इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल डी, और जिसे हम क्या कह सकते हैं? देसी। यहाँ कार सी से शुरू होगा, जिसे कह सकते हैं सेंटी, और इसी तरह ये एम शुरू होगा, जिसे कहते हैं मिली। मीन्स हमारे पास जो प्रीफिक्स हो गई किलो, हेक्टो, डेका, फिर यहाँ एक बेसिक यूनिट, इनमें से कोई एक आएगी, और यहाँ फिर देसी, सेंटी, मिली। अब यदि हम बेसिक यूनिट के रूप में मीटर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यही हमारे प्रीफिक्स कौन कौन सी होंगी? किलो, मीटर, हेक्टो, मीटर, डेका, मीटर, और यहाँ पर
मीटर। ये आपकी बेसिक यूनिट होगी। मीटर के बाद आएगा डेसी मीटर, फिर आएगा सेंटीमीटर और लास्ट में मिलीमीटर। अब यदि हम बेसिक यूनिट के रूप में ग्राम सेलेक्ट करते हैं तो उस समय हम यहाँ प्रीफिक्स को यूज करते हुए पाएंगे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम। ये आपका बेसिक यूनिट हो गया। अब इसके बाद डेसी ग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। यदि हम बेसिक यूनिट के रूप में लीटर को सेलेक्ट करते हैं तो हम फिर से इन प्रीफिक्सेस को इसके साथ पाएंगे किलो, लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर एंड लीटर, डेसी लीटर, सेंटी लीटर एंड मिली लीटर। इसका सिंबल कैपिटल एल, इसका सिंबल स्मॉल जी और इसका सिंबल स्मॉल एम होता है। बेसिक यूनिट के पहले जो भी प्रीफिक्सेस हैं वो लार्जर वैल्यू को बताती हैं और बेसिक यूनिट के बाद की जो राइट साइड की जो प्रीफिक्सेस हैं वो स्मॉलर वैल्यूज को बताती हैं। अब ये वैल्यू कौन कौन सी होती हैं तो चलिए हम इन वैल्यूज के बारे में समझते हैं कि तो चलिए इसकी भी हम ट्रिक बताते हैं। डेका 10 तो किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। डे का मतलब 10 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 10 को, और किलो की जो वैल्यू होती है 1000 होती है और 1000 का मतलब 10⁻³ इसी तरह हेक्टो जो होता है इसकी वैल्यू कितनी है 100 है, जिसे हम लिख सकते हैं 10⁻²। ये प्रीफिक्सेस बेसिक यूनिट के पहले यूज होने वाली होती हैं जो लार्जर वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अब हम बेसिक यूनिट से स्मॉलर वैल्यूज को कैसे पता करते हैं। मिली हटे तो बटे 1000, मिली हटे तो बटे 1000, सेंटी का है 100वां मान, डेसी समझे 10वीं बार, मिली हटे तो बटे 1000 मीन्स बटे मतलब 1/1000 जिसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ ये सौवा का मतलब हुआ 100th, जिसमें से 1/100 और इसे लिख सकते हैं 10⁻²। 10वीं बार, 10वीं का मतलब होता है 1/10 जिसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो चलिए अब टेबल देखते हैं जिसमें इन सभी प्रीफिक्सेस की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा किलो, किलो का सिंबल स्मॉल के और इसकी वैल्यू
10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक इसी तरह हेक्टो को सिंबल देते हैं h, स्मॉल h, और इसकी वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ डेका का सिंबल Da, जिसे हम वैल्यू देते हैं 10 रेज़ टू द पावर 1। यहाँ पर मीटर, ग्राम और L, लीटर का कैपिटल L होगा सिंबल, मीटर का स्मॉल m, ग्राम का स्मॉल g। आगे देखते हैं जो डेसी है, डेसी का जो सिंबल होगा स्मॉल d है, सेंटी का सिंबल स्मॉल c, मिली का सिंबल स्मॉल m। ठीक इसी तरह जो डेसी है, डेसी की वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर -1, सेंटी की वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर -2 और मिली की वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर -3। हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 1000, 10 रेज़ टू द पावर 2 को लिख सकते हैं 100, 10 रेज़ टू द पावर को 10 लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 0 को 1, 10 रेज़ टू द पावर -1 को 0.1 कह सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर -2 को 0.01 और 10 रेज़ टू द पावर -3 को 0.001। हमने यहाँ पर जो बेस रखा है 10 रखा है और उसकी पावर 3 रखी है, लेकिन यदि हम बेस की जगह पर 1000 रखना चाहते हैं तो ऐसा भी हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं। जहां पर 10 रेज़ टू द पावर 3 है उसकी जगह लिख सकते हैं 1000 रेज़ टू द पावर 1। अब ये आया कैसे, जब बेस 10 होता है तो इसकी पावर यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको जब 3 से डिवाइड कर दिया तो 1000 बेस रख देंगे और 1000 की पावर क्या रख दी हमने 1। अगला देखते हैं, इसमें 10 रेज़ टू द पावर 2 है और यदि हम इसकी जगह बेस 1000 रख देते हैं तो पावर चेंज हो जाएगी और वो पावर होती है इसकी पावर में 3 से डिवाइड करना है, मतलब 2/3। अगला 10 रेज़ टू द पावर 1 है, तो यहाँ पर जब हम बेस 1000 रखते हैं तो 1 की जगह हमको पावर लिखना पड़ेगा 1/3। 1000 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी की भी पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगला देखते हैं, यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -1 है, जबकि यदि हम बेस यहाँ 1000 रखते हैं तो होना चाहिए -1/3, मतलब 3 से डिवाइड करना है। 10 की जो पावर है उस पावर को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 की पावर आप रख सकते हैं। यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -2 है तो लिखेंगे 1000 पावर -2/3। यहाँ है 10 रेज़ टू द पावर -3, जिसे लिख सकते हैं 1000 रेज़ टू द पावर -1। सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये सोचना होता है कि क्या इस समय जो किलो टर्म दिया है और यहाँ पर किलोमीटर में सिर्फ मीटर लाना है, मतलब हमें किलो को हटाना पड़ेगा। यदि हम किसी भी प्रीफिक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के बाद उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 किलोमीटर इक्वल इस किलो को रिमूव करेंगे। यदि हम रिमूव करते हैं तो 5 इंटू इस किलो की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। अब किलो क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर 3 होता है। किलो हट गया, अब आपको मिल गया m, यानी इसकी वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर। बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन और लेते हैं। 4 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जब हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है कि यहाँ पर हमें सेंटी को हटाना पड़ेगा। मीन्स यदि आप किसी प्रीफिक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उस समय रिमूव करने से पहले उसकी वैल्यू लिखिए, और जब वैल्यू लिखेंगे तो सेंटी की वैल्यू आपको मालूम है 10 रेज़ टू द पावर -2 होती है, जैसा कि हमने अभी ट्रिक में पढ़ा है, और लास्ट में आपने रख दिया मीटर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तो हुए आपके रिमूव करने के लिए। या 6 मीटर इक्वल
सेंटीमीटर, मतलब हम 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, हमें सेंटी को पुट करना है। यदि आप किसी प्रीफिक्स को पुट करना चाहते हैं तो उसके पहले उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। 6 इंटू 1 अपॉन सेंटी की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर माइनस। सर आपका आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, जब ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 रेज़ टू द पावर 2। आपका कहना है कि हमें कैसे याद रहेगा कि किस समय डिवाइड करना है और किस समय मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम यहाँ एक ट्रिक लिखते हैं, RMPT। यदि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो उस समय उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, और यदि आप पुट करना चाहते हैं तो उस समय इसकी वैल्यू से डिवाइड करिए। तो दोस्तों अभी तक हम लार्जर वैल्यू के रूप में 10 रेज़ टू द पावर 3 तक पहुंच चुके हैं और स्मॉलर वैल्यू के रूप में 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब 10 रेज़ टू द पावर 3 से जो हायर वैल्यू है उसमें इनकी पावर में 3 के डिफरेंस में आगे इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे 10 रेज़ टू द पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर 9 एटसेट्रा। अब इसी तरह 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 से जो स्मॉलर वैल्यू हैं उनमें भी हम 3 पावर की डिफरेंस में आगे डिक्रीज होते जाएंगे, जैसे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम 10 रेज़ टू द पावर 6 और 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 के लिए ट्रिक देखते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 6 क्या है? मेगा, और 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 डिनोट करता है माइक्रो को। मैगी एंड माइक्रोनी 6% ऑफ। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं वर्ड सेलेक्टेड। इसका वर्ड हमने सेलेक्ट किया मैगी। मैगी का मतलब है मेगा, यानी प्रीफिक्स के रूप में हम इसका सेंस रखते हैं मेगा। मेगा, अब इसकी पावर कितनी है? तो यहाँ पर जो 6 लिखा है यह इसकी पावर होगी, इसकी पावर 6 होगी। अब हमें यह देखना है कि यह पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। साथ में हमें यह भी देखना है कि इसका जो सिंबल है कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा। इस बात को समझने के लिए एक ट्रिक है कैप्शन। इस कैप्शन का क्या मतलब है? यदि एंडिंग लेटर ए है तो उसका सिंबल कैपिटल होगा और पावर पॉजिटिव होगी। ठीक इसी तरह यदि एंडिंग लेटर ओ है तो उस समय उसका जो सिंबल होगा स्मॉल होगा और पावर नेगेटिव होगी। तो देखते हैं यहाँ मेगा, मेगा का जो एंडिंग लेटर है ए है, तो कैप CAP ए एंडिंग लेटर, तो ऐसी स्थिति में C कैपिटल को डिनोट करता है और P पॉजिटिव पावर को डिनोट करता है, तो इसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यदि पावर पॉजिटिव होगी तो वैल्यू क्या होगी? 10 रेज़ टू द पावर 6। अब इसके बाद यहाँ सिंबल कैसा होगा? कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा? तो हमने पढ़ा है एंडिंग लेटर ए, तो CAP कैप, तो कैप कैपिटल लेटर होगा और कैपिटल लेटर यहाँ M लिखेंगे। माइक्रोनी शब्द माइक्रो के लिए यूज किया गया है। अब माइक्रो में पावर कितनी होगी? पावर यहाँ भी 6 है। प्रश्न ये होगा कि इसकी पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो उसके लिए भी यहाँ कैप्शन, हर जगह आपको यही ट्रिक बार बार देखना है, कैप्शन, जिसमें से हम देखते हैं कि सन एंडिंग लेटर ओ है, इसका एंडिंग लेटर ओ है, तो यदि ओ है तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर, तो यदि नेगेटिव पावर है तो आपने माइनस लिख दिया और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। साथ में ये भी आता है
इसका सिंबल कैसा होगा, m होगा, एंडिंग लेटर o है। अब अगली वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर 9 एंड 10 रेज़ टू द पावर -9। इनको समझने के लिए फिर से हम ट्रिक लेकर के आ रहे हैं। वो ट्रिक है जीजा की नैनो कार। अब इसमें से कौन कौन से वर्ड किन किन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। जहां लिखा है जीजा, तो जीजा का जो सेंस है, जीजा का सेंस गीगा के लिए है। इसी तरह नैनो, तो नैनो का सेंस नैनो के लिए ही है। अब यहां पर बात आती पावर कितनी है, तो पावर तो यहां 9 दिख रहा है, लेकिन हम इनमें कैसे समझेंगे, तो पावर इसकी कितनी है, 9 नो मतलब 9 मान लेते हैं। अब इसके बाद पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, साथ में सिंबल इनका कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे स्ट्रिक पर ध्यान देना है। कैप्सन, CAP, एंडिंग लेटर क्या है, A, इसमें A है। यदि A है तो इसका सिंबल होगा कैपिटल G और पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यदि पावर पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगी, 10 रेज़ टू द पावर 9। ठीक इसी तरह हम अगला लेते हैं नैनो, तो पावर तो 9 है, लेकिन नैनो की जो 9 पावर है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। आप देखिए इसका एंडिंग लेटर O है। यदि एंडिंग लेटर O है तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो आपने यहाँ लिख दिया नेगेटिव और इसकी वैल्यू बन जाएगी 10 रेज़ टू द पावर -9। ठीक इसी तरह इसका सिंबल कैसा होगा, कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा। तो उसके लिए यदि एंडिंग लेटर O है तो S स्मॉल होगा। स्मॉल कौन सा, नैनो का फर्स्ट लेटर। किसी का भी सिंबल हमें बताना है तो फर्स्ट लेटर यूज करना है। अब अगली वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर 12 एंड 10 रेज़ टू द पावर -12। इसको समझने के लिए आपके सामने ट्रिक प्रस्तुत है। 12 पीको का 13 बिल, मतलब पीको कराते हैं तो टेलर ने आपको उसका बिल दिया, कितना, 12 पीको आपने कराया तो 12 पीको का 13 बिल। इसमें से कौन सा शब्द किस बात को रिप्रेजेंट करता है ये देखते हैं। 12 का मतलब यहाँ हम 12 समझेंगे, मतलब ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। पीको, तो पीको यहाँ पर हमारी जो प्रीफिक्स होती है पीको के लिए है। 13 जो यहाँ दिया हुआ है ये टेरा के लिए है। अब यहाँ जो पहला आपने देखा था पीको, पीको किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, पीको के लिए। 13 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, टेरा के लिए। अब ये देखना है कि पीको की पावर कितनी होगी, तो इसकी पावर कितनी है, 12 होगी। यह पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, इस बात को समझने के लिए आपको एंडिंग लेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो पीको का एंडिंग लेटर O है, तो यदि एंडिंग लेटर O है तो पावर होगी नेगेटिव, मतलब यहाँ नेगेटिव। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रेज़ टू द पावर -12। सिंबल कैसा होगा, स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा। यदि एंडिंग लेटर O है तो इसका सिंबल स्मॉल होगा और सिंबल के लिए फर्स्ट लेटर यूज करना है। अगला इसी तरह टेरा, टेरा का जो एंडिंग लेटर है A है, तो एंडिंग लेटर A है तो पॉजिटिव पावर होगी। तो ये आपने यहाँ पॉजिटिव लिखा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू द पावर 12 और ये सिंबल होगा C कैपिटल। तो कैपिटल T लिखना है, सिंबल के लिए फर्स्ट लेटर ही यूज करना है। नेक्स्ट वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर 15 एंड 10 रेज़ टू द पावर -15। अब 15 अगस्त में पिताजी को फेम तो मिलती है, यानी कि 15 अगस्त में पिताजी को प्रसिद्धि मिलती है। इसमें से कौन सा शब्द किस बात को रिप्रेजेंट करता है ये देखते हैं। जो 15 है ये 15 को रिप्रेजेंट करता है।
इसमें से जो पिताजी है, ये पिताजी पेटा को रिप्रेजेंट करता है, पेटा। ठीक इसी तरह जो फेम तो मिलती है, तो जो फेम तो है यह आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? फेमटो को, फेमटो को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें यहां देखना है कि इनकी पावर कितनी होगी। तो पावर आपने पहले ही समझ रखा है कि जो 15 लिखा है ये 15 इसकी पावर होगी। पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, उसके लिए हम यहाँ ट्रिक देखते हैं। उसके लिए एंडिंग लेटर की आवश्यकता पड़ती है। इसका एंडिंग लेटर है ए, तो यदि ए है तो पावर पॉजिटिव होती, ये आपने यहाँ पॉजिटिव लिखा, और वैल्यू हो जाएगी 10 raised to the power 15। सिंबल कैसा होगा? तो जब यहाँ पर एंडिंग लेटर ए है तो सिंबल कैपिटल होगा, और सिंबल के लिए फर्स्ट लेटर यूज करना है, तो ये आपने लिख दिया कैपिटल पी। बात यहाँ पर आती फेमटो की। इसका एंडिंग लेटर ओ है। यदि एंडिंग लेटर ओ है तो सन, कैप्सन, SON। एंडिंग लेटर यदि ओ है तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव पावर होगी, और नेगेटिव के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 raised to the power minus 15। अब इसका सिंबल क्या होगा? तो सिंबल में यदि एंडिंग लेटर ओ है तो सिंबल स्मॉल होगा, और सिंबल के लिए फर्स्ट लेटर यूज करना है। तो ये आपका पिको है और ये आपका फेमटो है। नेक्स्ट वैल्यू है 10 raised to the power 18 and 10 raised to the power minus 18, जिसके लिए ट्रिक है, मैं 18 साल में ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा वोटर बनूंगा। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं ऑटो। तो ऑटो किसके लिए यूज होता है? ऑटो के लिए। और इसी तरह यूज होता है आपका कौन सा? एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा जो यूज होता है, एक्स्ट्रा शब्द है किसके लिए? एक्सा के लिए। अब देखते हैं इनकी पावर क्या होगी और इनका सिंबल क्या होगा। तो पावर और सिंबल के लिए एंडिंग लेटर की आवश्यकता पड़ती है। आप इसका एंडिंग लेटर देखें, एंडिंग लेटर ओ है तो यहाँ पर SON, कैप्सन। एंडिंग लेटर ओ है तो नेगेटिव पावर, पहली बात देखते हैं पावर कितनी होगी, तो यहाँ 18 है और नेगेटिव पावर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 raised to the power minus 18। इसका सिंबल क्या होगा? यदि एंडिंग लेटर ओ है तो सन मतलब स्मॉल, और सिंबल के लिए फर्स्ट लेटर यूज करना है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल ए। अब बात आती है एक्सा। एक्सा का एंडिंग लेटर क्या है? ए है, तो जब यहाँ ए है तो कैप, CAP, कैप। ऐसी कंडीशन में कैप, तो यहाँ पॉजिटिव पावर होगी, तो ये आपने लिख दिया पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू होगी 10 raised to the power 18। बात आती है सिंबल की। तो सिंबल के लिए फर्स्ट लेटर यूज करना है, लेकिन कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा। तो एंडिंग लेटर ए है तो कैपिटल होगा, तो इसका कैपिटल लेटर में ई लिखेंगे। तो कैपिटल ई एक्सा के लिए और स्मॉल ए ऑटो के लिए। अब नेक्स्ट वैल्यू है 10 raised to the power 21 and 10 raised to the power minus 21, जिसके लिए ट्रिक हम देखते हैं। पहले आपसे क्वेश्चन करते हैं। यदि मैं कहूंगा 21वीं, तो उसके बाद आप शब्द कौन सा बोलेंगे? शताब्दी, मतलब 21वीं शताब्दी। अब 21वीं शताब्दी में क्या चल रहा है? 21वीं शताब्दी में जेपीटो ऐप चलाकर जीता हूं। तो जो जेपीटो है, जेपीटो का जो सेंस है किसके लिए है? जेप्टो के लिए। हमारे पास जो प्रीफिक्स होती है जेप्टो होती है, और यहां जीता हूं, तो जीता हूं जो रखा हुआ है जेटा के लिए है। तो दो तरह की प्रीफिक्स आपकी और बनी,
जेप्टो और जीटा। आपको यहाँ जेपिटो नहीं कहना, ये जेप्टो और जीटा। अब ये देखना है कि इनकी पावर क्या होगी और सिंबल क्या होगा। तो इनके लिए एंडिंग लेटर की आवश्यकता पड़ती है। एंडिंग लेटर ओ, सन, नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव पावर। अब इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻21। सिंबल कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए कि कैपिटल होना चाहिए। तो सिंबल के लिए आपको फर्स्ट लेटर ही यूज करना है, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल की स्मॉल। तो इसके लिए एंडिंग लेटर आप देखिए ओ, यदि ओ है तो स्मॉल लेटर, तो आपको जेट। अब यहां चलते हैं जेटा। तो जो जेटा है इसका एंडिंग लेटर ए है। यदि एंडिंग लेटर ए है तो पावर पॉजिटिव होगी और साथ में वैल्यू होगी 10⁻21। लेकिन CAPC तो यहाँ कैपिटल होगा सिंबल, और सिंबल यदि कैपिटल होगा तो हमें यहाँ लिखना है कैपिटल जेट। अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 10⁻24 एंड 10⁻⁻24। यदि मैं यहाँ एक शब्द बोलता हूं 2400, तो 2400 के बाद आप बोलेंगे घंटे, मतलब 2400 घंटे कोई काम होता है। तो क्या होता है ये देखते हैं। योटाफोन के सॉफ्टवेयर चौबीसों घंटे योक्टो प्रोजेक्ट के द्वारा बनते हैं। अब इसमें से कौन सा वर्ड किस प्रीफिक्स को डिनोट करता है, योटा। तो जो योटा है, योटा के लिए यूज हुआ। और योटा फोन के सॉफ्टवेयर 2400 घंटे, तो ये जो 24 है ये आपका पावर के लिए है 24। और योक्टो प्रोजेक्ट, तो जो योक्टो है योक्टो प्रीफिक्स के लिए यूज हुआ। अब इसका एंडिंग लेटर ए है, तो एंडिंग लेटर यदि ए है तो पावर पॉजिटिव होगी, ये आपने लिख दिया यहाँ पर पॉजिटिव, और ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻24। सिंबल क्या होगा, CAP। यदि एंडिंग लेटर ए है तो सिंबल कैपिटल होगा, और सिंबल के लिए फर्स्ट लेटर यूज करना है, तो आपने यहाँ लिख दिया कैपिटल वाई। अब इसी तरह यहां देखते हैं योक्टो। तो योक्टो में जो एंडिंग लेटर है ओ है। यदि एंडिंग लेटर ओ है तो नेगेटिव पावर होगी, नेगेटिव लिख दिया आपने, और ये आपने रख दिया 10⁻⁻24। साथ में सिंबल क्या होगा, यदि एंडिंग लेटर ओ है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर सिंबल स्मॉल होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन है 4 माइक्रोमीटर। 4 माइक्रोमीटर को बेसिक यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड आप कंपेयर कराइए। यहाँ पर माइक्रो है, इधर माइक्रो हटा दिया गया है। तो यदि हम माइक्रो को रिमूव करते हैं तो कभी किसी भी प्रीफिक्स को यदि रिमूव करना पड़े, उसके रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 माइक्रोमीटर इक्वल 4। अब माइक्रो को हमें रिमूव करना पड़ेगा तभी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो माइक्रो को रिमूव करेंगे तो इसके हटने से, यानी इसके रिमूव करने पर इसके रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू लिखना है 10⁻। अब माइक्रो की वैल्यू सपोज हमको याद नहीं आती है, तो हमें ट्रिक याद आना चाहिए।
मैगी एंड माइक्रो 6% अब क्लियर हो गया कि पावर यहाँ पर 6 होगी, 10 रेज़ टू द पावर 6 होगी। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये भी नहीं याद आ रहा, तो आपको एक ट्रिक और मैंने बताया था, कैप्सन ओ। यदि एंडिंग लेटर माइक्रो ओ है तो सन मतलब नेगेटिव पावर होगी 10 रेज़ टू द पावर -6, और ये हमने लिख दिया। और भी हमें एक बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मेगा है इधर मेगा नहीं है, मतलब है कि हमें मेगा को रिमूव करना पड़ेगा। जब किसी प्रीफिक्स को रिमूव करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल 8 इंटू, बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर पावर 6 होगी, 10 रेज़ टू द पावर 6 रख दिया। अब यह वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, मेगा इसका एंडिंग लेटर ए है, और यदि एंडिंग लेटर ए है तो कैप्सन के अनुसार यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया एम। अब आपका कहना है कि ये हमें कैसे याद रहेगा कि किस समय मल्टीप्लाई करना है और किस समय डिवाइड करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ ट्रिक रखते हैं, RMPD। आर मतलब यदि आप किसी प्रीफिक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि आप किसी प्रीफिक्स को पुट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 मीटर इक्वल गीगामीटर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने लिख दिया 4 मीटर इक्वल, यहाँ 4 इंटू, अब क्या करना है, गीगा हम पुट करना चाहते, पहले तो नहीं है, हम गीगा को पुट करना चाहते हैं। जब किसी वैल्यू को किसी प्रीफिक्स को पुट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू होती कितनी है, तो गीगा हमने इसके पहले अभी पढ़ा है कि 10 रेज़ टू द पावर 9, ए है एंडिंग लेटर तो पावर पॉजिटिव होगी, तो 10 रेज़ टू द पावर 9 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद आपका आंसर आएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 पिकोमीटर। अब 7 पिकोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिको है, यहाँ पिको नहीं है, मतलब तो यहाँ पिको को हटाना पड़ेगा। तो यदि हम किसी भी प्रीफिक्स को रिमूव करते हैं तो उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब पिको की वैल्यू कितनी है यह याद रखने के लिए आप ट्रिक को ध्यान करिए। मैंने आपसे अभी ट्रिक बताया है, 12 पिको का 13 बिल मतलब 12 तो पावर तो 12 होगी, 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। अब यहाँ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो पिको ओ एंडिंग वर्ड है, एंडिंग लेटर ओ है तो नेगेटिव होगी, सन SON। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 8 टेरामीटर। अब 8 टेरामीटर को हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको लिखा 8TM इक्वल 8 इंटू, तो 13 को हटाएंगे तभी यहाँ 13 को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और जब किसी प्रीफिक्स को रिमूव करते हैं तो फिर हम उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे RMPD के अनुसार। तो वैल्यू कितनी है, 12 पिको का 13 बिल मतलब 12 तो हमने 10 रेज़ टू द पावर 12 रख दिया। लेकिन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, तो 13 का एंडिंग लेटर ए है, तो यदि ए है तो पॉजिटिव पावर होगी, यही रहेगा आंसर। और ये बन गए 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 मीटर। अब यहाँ पर आप देखते हैं 4 मीटर को हमें टेरामीटर में चेंज करना है,
तो इधर देखिए टेरा नहीं है जबकि इधर टेरा है, मतलब है कि हम टेरा लाना चाहते हैं, पुट करना चाहते हैं। तो जब किसी प्रीफिक्स को पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू से डिवाइड करते हो। टेरा की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है 10 रेज़ टू द पावर 12, तो 1/10 रेज़ टू द पावर 12। अब इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 और ये आंसर हो जाएगा 4 × 10 रेज़ टू द पावर, ये ऊपर जाएगा -12। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। 4 एक्सामीटर इक्वल मीटर में, 3 मीटर को अट्टोमीटर में, 9 जेक्टोमीटर को मीटर में, 8 मीटर को जीटामीटर में, 2 योटा मीटर को मीटर में, 6 मीटर को योक्टोमीटर में, 9 मीटर को योटा मीटर में